हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मयूर भान आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर 2 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर रियल नंबर्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको पॉलिनॉमियल का इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 31st तक मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस होंगे। तो आप तैयार रहिए उसके लिए। और ये वाले जो वीडियोस हैं इनको अपना इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का कंप्लीट करके रख लीजिए। ठीक है। अब आते हैं हम पॉलिनॉमियल्स पर। पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? पॉलिनॉमियल को जानने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। पहले मैं आपको वो चीज़ें बता दूं। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आपका रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। रियल नंबर को हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी पावर में हमारा कोई भी नंबर होता है। ठीक है। तो या पावर में भी आप रियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। पावर में भी आप रियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें चाहे बढ़ता जाए कुछ भी आगे और भी दूसरा कोई वो हो जाए वेरिएबल कुछ भी, तो प्लस माइनस कुछ भी होता जाए, तो वो हमारे को जो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। अब ये जो आर है वो किसके मल्टीप्लाई में है? वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। यानी कोफिशिएंट ऑफ, जैसे एक्स वेरिएबल होगा तो वाई वेरिएबल होगा, तो उसे बोल देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई, जो भी उसकी जगह होगा। ठीक है। इसमें नेक्स्ट में क्या है कि कांस्टेंट किसे कहते हैं? हम कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो हमारा जैसे नंबर्स हो गए 1 2 3 कुछ भी, जैसे आगे 99 100, तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कोफिशिएंट मैंने आपको बता ही दिया, एक तरह से मल्टीपल। किसी भी वेरिएबल का अगर मल्टीपल जो होगा, मल्टीप्लाई में जो होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। ठीक है। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल मैंने आपको बताया नहीं, वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? वेरिएशन, एक तरह से वेरी करना। उसका मतलब उसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। वेरिएशन कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होना, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसे हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब आते हैं हम पॉलिनोमियल पर। जो चैप्टर हमारा है उसका मीनिंग क्या होता है? पॉलिनोमियल यानी मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स, पॉली माने मैनी, नोमियल्स माने टर्म्स। तो मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स जो इसके अंदर होती हैं, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये सब बताऊंगा मैं आपको टर्म्स कैसे कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ऐसे ही हमारा पॉलिनोमियल होता है, लेकिन इसमें वेरिएबल की पावर के अंदर हमारा होल नंबर होना चाहिए। अगर इसमें होल नंबर नहीं होगा पावर में, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। इसकी एक कंडीशन है ये। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? जैसे ये ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ऐसे ही हमारा ए नॉट तक जाता है। ए नॉट हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है। आप हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन जो है, जो स्टार्टिंग वाला है, उसमें जो उसका कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम पावर वाला जो वो है, उसके साथ वाला जो वो है कोफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। हमेशा आप ध्यान रखना।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की। अब फोर्थ पार्ट पे देखते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो होल नंबर्स जो हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो सारे रियल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए रियल नंबर जो है होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन होल नंबर जो है वो रियल नंबर हो सकता है। यानी पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने इससे एक छोटी सी लाइन बनाई है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर आप, कि इसको अरेंज आप क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके रखना, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप इसको, मतलब पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में वो करके रखिएगा। जैसे कि पावर सबसे पहले मैक्सिमम, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर आप करके रखना। ठीक है, अब दो तीन चीजें हैं, डिग्री और टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारा डिग्री होगी। अब जैसे ये देखिए, इसमें जो वेरिएबल है एक्स है, एक्स की पावर हमारी 2 जो है वो मैक्सिमम है इस पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा डिग्री इसमें हमारी 2 हो गई। ऐसी टर्म किसे कहते हैं? टर्म यानी जो प्लस और माइनस के अंदर जो टर्म्स, जो भी नंबर्स होते हैं या फिर वेरिएबल होते हैं, वो हमारी टर्म्स होती हैं। अगर दिस प्लस दिस, तो ये हमारी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं कि पॉलिनोमियल, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की ये होती है, लेकिन अब जैसे इसके प्लस में सारे नंबर्स होते जाएंगे, जैसे मान लीजिए 4x² तो हो गया, लेकिन बाहर इधर की साइड आपका आ गया 2√x, तो क्या मतलब यहाँ पर आ गया 3√x, तो वो आपका क्या है, इसमें क्या होना चाहिए कि ऑल टर्म्स शुड बी पॉलिनोमियल्स। जो सारी टर्म है वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, अदरवाइज एक भी टर्म अगर पॉलिनोमियल नहीं हुई तो वो पूरा का पूरा जो है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जीरो विल नॉट बी कंडक्टेड एज अ टर्म। जीरो जो होता है वो अ, एक टर्म के अंदर कंडक्ट नहीं करा जाता। ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? नो डिग्री। जैसे आपका पी एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से जीरो पॉलिनोमियल हो गया। तो इसकी डिग्री अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको आंसर लिखना है इसके अंदर नो डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए आपने ये तो सीख लिया कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, लेकिन अगर वेरिएबल अगर इसमें 2 हो गए, वैसे तो आपका इसमें नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन द केस आ जाए तो, कि 8x⁴ y⁴ 2, इसमें डिग्री आप कैसे निकालेंगे? तो और भी वो है, 8x⁴ y⁴ 2 प्लस 4x⁴ 2 y⁴ 1, ऐसे आपके अगर आ जाए तो आप उसमें डिग्री क्या बताएंगे? आप देखेंगे इन दोनों की पावर्स को ऐड करके 6 हो गए, इन दोनों की पावर्स को ऐड करके 3 हो गए, तो मैक्सिमम कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आ गया इसमें? 6। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इफ n इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपको पता है कि मैक्सिमम जो, सॉरी, हाईएस्ट पावर जो है वो ही आपकी डिग्री होगी। तो यानी इफ n इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी हमने मान लिया 2 4 6 कुछ भी, यानी n मान लिया, n इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देन इन दिस पॉलिनोमियल वी कैन हैव एट मोस्ट n+1 टर्म। अगर आपके पास डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री हुई 4, तो उसमें टर्म्स कितनी होंगी? मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं उसके अंदर? 5 हो सकती है, n+1, यानी 4, 4+1।
तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि डिग्री जो भी होगी उससे एक ज़्यादा जो है हमारी मैक्सिमम टर्म्स हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम टर्म्स उतनी ही हो सकती हैं, उससे ज़्यादा हमारी टर्म्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो हम बेस्ड ऑन टर्म के ऊपर, या फिर बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के ऊपर बेस जो है वो हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अलग होते हैं, और बेस्ड ऑन टर्म्स के ऊपर जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अलग होते हैं। पहले हम बेस्ड ऑन टर्म के ऊपर हम देख लेते हैं, क्योंकि वो आपके को बस थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। ठीक है, डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। बेस्ड ऑन टर्म पॉलिनोमियल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपकी एक होती है तो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स टू होती हैं तो उसे बाइनोमियल बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म थ्री टर्म्स होती हैं तो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे आपको काम आएगा। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में एक टर्म होती है, बाइनोमियल में दो टर्म्स होती हैं, अगर तीन टर्म्स होती हैं तो उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री के ऊपर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिग्री अगर जीरो होगी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री अगर वन होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर टू होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री थ्री होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री फोर होगी तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री फोर होगी तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल। लेकिन डिग्री फोर के अंदर एक चीज और है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो भी आपकी टर्म्स होती हैं, जो भी आपकी, अब जैसे चार टर्म्स होंगी, चार या पांच, जो भी पांच टर्म्स होंगी, तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारी जो टर्म्स हैं उसकी डिग्री थ्री और वन ना हो, यानी ऑड डिग्री वाली टर्म्स ना हो, ओनली इवन डिग्री वाली टर्म्स हो, उसे हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री फोर ही होती है दोनों की, लेकिन जो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर हमें टर्म्स की जो डिग्री होनी चाहिए वो इवन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये है। अब इसके अंदर आपको मैंने वो बताया भी था कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, ये भी आप ध्यान रखना, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी नो डिग्री, उसकी कोई डिग्री नहीं होती। ठीक है, अब इसमें वैसे तो आपके कोर्स में इतना ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता दूं, डिग्री फाइव को क्या बोलते हैं, डिग्री सिक्स को, जैसे डिग्री फाइव को क्विंटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री सिक्स को सेक्सटिक और या फिर हेक्सिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री सेवन को सेप्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री एट को ऑक्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री नाइन को नॉनिक पॉलिनोमियल और डिग्री टेन को डेकिक पॉलिनोमियल। लेकिन आपके सब्जेक्ट में, आपके कोर्स में ये है नहीं। ठीक है, आपके कोर्स में सिर्फ यही है, मेन चीज यही है, जीरो पॉलिनोमियल, नो डिग्री और ये सब। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।